अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि फाइनली कामयार और आयरा की शादी हो चुकी है, क्योंकि सभी व्यूवर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे उनकी शादी के लिए, तो खुश हो गए होंगे कि फाइनली दोनों एक हो गए। लेकिन कामयार की हरकतें देखकर गुस्सा भी आ रहा होगा। अपनी दुल्हन को छोड़कर वो खुद क्लब पहुंच जाता है और फिर नशे की हालत में घर भी वापस आता है। उसकी ये हालत देखकर आयरा को तो बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और उसे लगता है कि शायद वो कामयार की जिंदगी में आ जाएगी तो वो सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरना चाहता ही नहीं है। वो उस गलती को माफ ही नहीं कर पा रहा जो आयरा से अनजाने में हुई। लेकिन फारिया को उसने उस वक्त माफ कर दिया था, उसने तो कोई ऐसी सजा ही नहीं दी उसको। फिलहाल तो आयरा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी कामयार के साथ, और ये सब उसे बहुत पहले से ही पता था। सारी रात वो सोफे पर बैठकर गुजार देती है और सुबह वो कमरे से बाहर आती है तो दादों पर नजर पड़ती है, तो उनके पास आ जाती है और उनसे बात करती है कि क्या कामयार रोज इतनी ही देर से आता है। जिस पर दादो उसे बताती हैं कि कुछ अरसे के लिए तो ठीक हो गया था जब वो तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इतने बजे ही और इसी हालत में ही वापस आता है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे पहले जैसा कामयार फिर से बना डालो, उसे उन अंधेरों से निकालो आयरा जिन अंधेरों में वो डूबता चला जा रहा है। इसी वजह से आयरा कमरे में आएगी और कामयार को उठाने की कोशिश करेगी। कामयार जो 4 बजे से पहले उठता ही नहीं है, इतनी सुबह सुबह उठाने पर बरस ही पड़ेगा और यही कहेगा कि क्या मुसीबत है तुम्हें, बताओ मुझे क्यों तंग कर रही हो। तुम अच्छी तरह से इस बात को जानती हो कि मैं ऐसा ही हूँ, फिर भी तुमने अपनी मर्जी से शादी की है मुझसे। जिस पर आयरा कहेगी कि हाँ, अपनी मर्जी से ही शादी की है मैंने, और शादी के बाद भी मैं अपनी मर्जी से ही जिंदगी गुजारूंगी। अभी जाओ, जाकर शावर लो, कपड़े चेंज करो और ऑफिस जाओ। आयरा की ये बात सुनकर तो कामयार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और यही कहेगा कि तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली, खबरदार जो आज के बाद मुझसे इस तरह से बात की तो। और आयरा को वो धमकाएगा, लेकिन आयरा पर उसकी धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। इसीलिए तो कामयार दोबारा से सो नहीं पाएगा और उसके बारे में ही सोचता रहेगा कि अगर ये शादी पहले ही उसकी मर्जी और खुशियों से हुई होती तो हालात आज कितने मुख्तलिफ होते। अब वो ये फैसला कर लेता है कि उसे आयरा की कोई गलती नहीं माननी है, वो जो मर्जी करती रहे और कहती रहे। और वहीं दूसरी तरफ आयरा की वालदा बिनिश भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हैं बेटी को रुखसत कर देने के बाद। उसूलन तो उन्हें अगले दिन नाश्ता लेकर जाना चाहिए था और ये सोच सोच कर परेशान हो रही हैं कि कल शादी हुई है, पता नहीं कामयार का कैसा बिहेवियर होगा आयरा के साथ। नया घर है, उन कैसे एडजस्ट करेगी वो वहाँ पर। इरफान साहब गुस्से से उन्हें जवाब देंगे कि कामयार उसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर है। आयरा ये सब कुछ जानती थी, वो जानती थी कि वो खुश नहीं रह पाएगी, फिर भी उसने अपनी मर्जी से ये शादी की है, इसीलिए आज के बाद इस घर में आयरा का जिक्र नहीं होगा। और इस बात के लिए वो बिनिश बेगम को सख्ती से मना कर देंगे कि अब तुम भी आयरा के बारे में सोचना छोड़ दो। अगले दिन कामयार नशे की हालत में फिर से पहुंच जाएगा फारिया के घर और उसे फोन करेगा कि मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, फौरन आओ। फारिया हैरान होगी कि कामयार ने मुझे बुलाया है, वो जल्दी जल्दी बाहर आएगी और कामयार मुसलसल हॉर्न दे रहा होगा, उसे बुला रहा होगा। फारिया जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाएगी कि क्या हुआ कामयार, सब ठीक तो है। जिस पर कामयार कहेगा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने, थोड़ी और बनती थी। कामयार की ये बात सुनकर फारिया भी डायलॉग बाजी करेगी और यही कहेगी कि तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है मुझे। वैसे पहले कोशिश की थी ना कामयार ने उसे मारने की, कैसे तड़प रही थी, मिन्नतें कर रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, और आज फिर से कामयार के सामने दावे कर रही है। और फारिया के इन दावों को देखते हुए कामयार भी गाड़ी ड्राइव करने लगेगा और यही कहेगा कि चलो देखते हैं, आज सजा पूरी ही कर देते हैं। और वो रश ड्राइविंग करते हुए फारिया को खौफजदा करेगा। फारिया चीख पड़ेगी कि कामयार क्या कर रहे हो, गाड़ी स्लो करो, लग जाएगी कहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, कामयार प्लीज गाड़ी की स्पीड कम करो। लेकिन कामयार तो उसकी कोई बात सुनने वाला है ही नहीं और उसके इतने तेज ड्राइव करने पर फारिया की चीखें निकल जाएंगी। इसी दौरान गाड़ी जानबूझकर वो कहीं मार देगा। अभी कुछ दिन पहले तो उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था और अब वो खुद ये एक्सीडेंट जानबूझकर करता है। और इस तरह से ये सारी हरकतें करके कामयार सिर्फ और सिर्फ आयरा को अजियत देना चाहता है कि वो उसे इस हालत में देखकर तड़प जाए। जब उसे पता चलेगा कि कामयार का एक्सीडेंट हुआ है तो वो भागती हुई हॉस्पिटल आएगी और कामयार को इस हालत में देखकर तड़प जाएगी और यही कहेगी कि ये क्या कर रहे हो तुम अपने साथ, क्या चाहते हो आखिर,
خود کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھے مار ڈالو، ایک ہی بار یہ قصہ ختم کرو تاکہ تمہیں بھی سکون مل جائے اور مجھے بھی۔ اور یہاں پر مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ آئرا بار بار کامیار کو سمجھانے کی کوشش کرے گی اور بار بار کامیار کو سیدھے رستے پر لانے کی بھی کوشش کرے گی، لیکن اب تو کامیار بدلہ لینے کے لیے ہٹ دھرم بن چکا ہے اور اس کے لیے یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ اب آئرا بھی فیصلہ کر لے گی کہ وہ کامیار کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور اسی سلسلے میں اب اس کی فیملی بھی اس کا ساتھ دے گی، اور یہ بات آئرا کامیار کو بھی بتا دے گی کہ اگر تم نے یہ حرکتیں بد نہ کی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں نے یہ شادی گلٹ میں کی تھی۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میرا گلٹ تو ختم ہو چکا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی آئرا جانے لگے گی تو تب کامیار کو یہ بات ریئلائز ہو جائے گی کہ وہ اب آئرا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تب کامیار ہی جا کر آئرا کو روکے گا اور اپنے ساتھ واپس لے آئے گا، اور فائنلی اس سے معافی تلافی کرنے کے بعد ایک اچھی زندگی گزارنے کا وعدہ بھی کرے گا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔